स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला नंबर है, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया। दूसरा ऑप्शन है, इस आंदोलन ने भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसका ऑप्शन में है आंसर में केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है कि कथन में कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल 3, यानी आंसर सी होगा। इसका व्याख्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना था। विदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना इस आंदोलन का उद्देश्य विपरीत था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है। सबसे पहले बच्चा को जोर देना चाहिए कि गलत और सही में ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है इसका, स्वदेशी आंदोलन आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इस आंदोलन ने आत्मनिर्भरता की भावना को बल दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं था। इसका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में है केवल तीन, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता दोनों विदेशी आंदोलन का प्रमुख विशेषताएं थी। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, अतः कथन 1 और 2 गलत नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1 में है, छात्र एवं युवाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। विदेशी कपड़ों को बहिष्कार पर विशेष बल दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी उद्योग को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में केवल तीन, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर सही होगा, यानी स्वदेशी आंदोलन विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। इसका व्याख्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना नहीं था। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया। दूसरा ऑप्शन है, इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। तीसरा ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाना था। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा इसका, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका व्याख्या हो गया, आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहन और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दोनों कथन सत्य हैं। विदेशी वस्तुओं को उपयोग को बढ़ाना स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, अतः 3 गलत है, अतः केवल 1 और 2 सत्य हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। छात्रों एवं युवाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। विदेशी कपड़ों को बहिष्कार पर विशेष बल दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी उद्योग को प्रोत्साहित किया। केवल एक, ऑप्शन ए में 1 है, बी में ऑप्शन 2 है, सी में केवल ऑप्शन 3 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या इसका आंसर होगा केवल 3, यानी सी नंबर का जो व्याख्या है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना था, विदेशी उद्योग को प्रोत्साहित करना
करना इसका उद्देश्य नहीं था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन ने आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। पहला ए में है केवल एक, बी में केवल दो, केवल सी में केवल तीन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन होगा सी केवल तीन। इसका व्याख्या है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना था, न कि विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। कहा कि खत्म, कुछ बोला था कि नहीं?